आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को कॉल ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के फेसबुक पेज पे तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज के उपवास के पहले दिन पर शुक्रवार के दिन आप लोगों के सामने वचन को लेकर आने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया, इस अवसर को बड़ा ही बहुमूल्य समझते हुए आए हम सब मिलकर आज की वचन सेवा के लिए प्रार्थना करेंगे। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए धन्यवाद करें प्रभु। नाना भाषा बोलने वाले, नाना प्रकार की अनुभव अवस्था में जीने वाले हम लोगों को प्रभु आज की ये शाम के समय परमेश्वर इस लाइव के द्वारा साथ में इकट्ठा होकर प्रभु आपके वचन को मनन करने के लिए आपने दिया हुआ ये सुंदर अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपका जैसे वचन कहता है, जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 और 3 इकट्ठा हो जाएंगे, तुम्हारे बीच में मैं हूँ, आपने हमसे वायदा किया है। लॉर्ड, इस समय आपकी महान उपस्थिति हम हर एक के ऊपर और हर एक वो जगह पर हम मांगते हैं लॉर्ड, जहाँ पर आपके लोग इस समय हमें वॉच कर रहे हैं, इकट्ठा हुए हैं मेरे खुदावन। हर एक को ब्लेस कर मेरे राजा, आज के वचन के द्वारा प्रभु वचन की गहरी और गूढ़ बात को तू हमसे कर मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। एक बच्चे के समान पिताजी, हम लोग आपके चरणों पे आकर प्रभु आपके शब्द को सुनने के लिए हम तैयार हैं परमेश्वर। आपका वचन जो दुधारी तलवार है प्रभु, आपका वचन जो हथौड़ा है परमेश्वर, आपका वचन जो प्रभु सदा काल अटल रहने वाला आत्मिक दूध है प्रभु जी, उसको पीने के लिए, उसकी लालसा के साथ में आज की शाम होने के लिए प्रभु हर एक को तू मदद कर, हम प्रार्थना करते हैं। आपने ऐसा होने दिया, इसलिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन, 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 हालेलुया। और एक बार आप सभी का मैं जो है स्वागत करता हूँ। ये लाइव देखते ही समय आज का वचन संदेश को आप लोग अनेक लोगों तक पहुँचा सकते हैं, ताकि आज का वचन को सुनकर अनेक लोग ब्लेस होने पाए। हालेलुया। और मैं आपको जो इस समय देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ, शुक्रवार, शनिवार और रविवार ये 3 दिन जो है हालेलुया हम उपवास के साथ में बैठने वाले हैं। हमारे देश के लिए बीचवाई करने का समय आत्मा की अगुवाई में जो रखा गया है, उससे हम सभी लोग बड़ा ही आत्मा का बोझ लेकर हम लोग 3 दिन उपवास में बैठेंगे, प्रभु के वचन को सुनेंगे। बताना चाहता हूँ आज शाम को जिस प्रकार से लाइव चल रहा है अभी, उसी प्रकार से कल ठीक 7 बजे भी लाइव सर्विस रहेगा। उसके बाद में संडे को ठीक 11 बजे भी लाइव सर्विस रहेगा। 3 दिन लाइव सर्विस रहेगा। बताना चाहता हूँ आज शुक्रवार को रात को 12 बजे से लेकर कल शनिवार रात को 12 बजे तक 24 घंटे की चेन प्रार्थना रखी गई है, उसमें आप लोग शामिल होना है। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो कलीसिया के अगुओं के पास आप उस बात के लिए अप्रोच कर सकते हैं, उसकी जानकारी आपको वहाँ से मिलेगी। साथ में और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी प्रभु के लिए देना है, काफ़ी लोग प्रभु के लिए देने की इच्छुक है, मैं जानता हूँ, और बहुत सारे लोग जो देना शुरू किए हैं, आपको तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और आगे जितने भी लोग देना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गिव एंड सो इन द किंगडम ऑफ लॉर्ड, आप चाहिए तो आप जो है प्रेज लॉर्ड गूगल पे के द्वारा आप हमें परमेश्वर के राज्य में बो सकते हैं। और अगर आप गूगल पे की कोई खास जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी के लिए आप लोग भाई उमेश से मिलिएगा, वो आपको उसके बारे में अगुवाई करेंगे। आमेन। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताना चाहता था। थैंक यू उमेश। हालेलुया। गए दिनों में 7वां दिन जो भी डेली जो है इवनिंग फेलोशिप चल रहा था, जितने भी लोग उसमें भाग लिए, आप सबका धन्यवाद। और आगे भी इसी प्रकार से जूम मीटिंग में और डेली फेलोशिप में, क्विज में जितने भी लोग शामिल हो रहे हैं, आप सबको आत्मा में प्रेज लॉर्ड में उत्साहित करता हूँ, प्रोत्साहित करता हूँ, खुश करता हूँ। जिस तरीके से हम इन दिनों में आत्मा में बढ़ रहे हैं, एक बड़ी कटने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। इन दिनों में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एक चीज़ याद रखना, अगर परमेश्वर में भर रहा है, परमेश्वर में अगर ग्रो कर रहा है, हमें बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए कल के लिए कुछ तो देख के रखा है। हालेलुया। क्योंकि वही को परमेश्वर उन्हें ही ट्रेन करता है जो युद्ध की भूमि में लड़ाई में उतरने वाले हैं। यस, मैं वापस कहना चाहता हूँ, कुछ शैतान और अंधकार के साम्राज्य के विरुद्ध में आने वाले दिनों में लड़ने के लिए परमेश्वर कुछ लोगों को इन दिनों में तैयार कर रहा है। उसके लिए मैं परमेश्वर का महिमा कर रहा है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम वचन की ओर मुड़ेंगे। आज जो वचन संदेश में आपसे बांटना चाहता
चाहता हूँ उसका शीर्षक है बी विजिलेंट, हालेलुया, या फिर सावधान रहो, आमेन, हालेलुया। सब लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं ये समय, सावधान रहो, सावधान रहो। कोई तो घर में चिल्लाओ जोर से, सावधान रहो। आपके घर में अगर कोई लाइव अटेंड नहीं कर रहा है, कोई सोया हुआ है, उसको भी सुनाई दे कि सावधान रहो। आपके पड़ोसी के घर में भी आवाज जाए, सावधान रहो, हालेलुया। हम सुनेंगे परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, हालेलुया। उसको शुरू करने के लिए आज का कीवर्ड्स रहेगा मैथ्यू 24 अध्याय। यस, आप में से काफी लोग चाहते थे कि मैं मत्ती 24 में से बात करूं। यस मेरे प्रियो, हम मत्ती 24 में से देखेंगे, हालेलुया। मत्ती का 24 अध्याय, आमेन, उसका 3 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, यस, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी, यस, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, कौन जैतून पहाड़ पर बैठा था? यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा था। यीशु मसीह अकेला नहीं था, उसके साथ में उसके 12 चेले भी साथ में थे। इसके पीछे अध्याय में जब हम जाते हैं या फिर 24 का 1 और 2 वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर हमको पता चलता है यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर के बारे में बात करता है, आमेन, कि वो गिराया जाएगा, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप लोग यरूशलेम का मंदिर को देखते हो और जैतून का जो पहाड़ है, जो ओलिव माउंटेन है, ये दोनों भी एक दूसरे के बहुत करीब है, हालेलुया। यीशु मसीह मंदिर में होकर गया, हमें देखने मिलता है, और मंदिर में से होकर जाने के बाद में यीशु मसीह अपने चेले लोगों को आमीन पर्वत के ऊपर, ओलिव पहाड़ के ऊपर, जैतून पर्वत के ऊपर लेकर गया, हालेलुया। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। ये जैतून पर्वत, आमीन, आप लोगों ने कई दिनों में बाइबल स्टडी में मत्ती का 5 अध्याय देखा था। मत्ती की 5 अध्याय में यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश के बारे में बात करता है। वो पहाड़ी उपदेश के बारे में मत्ती 5, 6 और 7 में बोला गया है। लेकिन ये जो मत्ती का 24 अध्याय और मत्ती का 25 अध्याय है, ये दोनों अध्याय भी मेरे प्रियो हमें देखने मिलता है वो जैतून पर्वत का जो है एक वचन संदेश था, या फिर ओलिव प्रीचिंग कहते हैं, या फिर इसे ओलिव डिस्कोर्स भी कहते हैं, हालेलुया। क्योंकि मत्ती 24 में और मत्ती 25 में यीशु मसीह अपने आगमन के बारे में बात करता है जैतून पर्वत पर अपने चेलों को एकांत में लेकर, हालेलुया, आमेन। देखिए एक चीज़, जब ये 24 अध्याय को मैं आपको कुछ चीज़ें जब मैं बांटना चाहता हूँ, वन थिंग यू वांट टू अंडरस्टैंड इज ऑल द डिटेल्स ऑफ सेकंड कमिंग ऑफ जीसस इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन बाइबल। वचन के अंदर, पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के आगमन के बारे में सारी बातें रिकॉर्ड की नहीं गई हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें से कुछ चीजें यीशु मसीह ने हमें बताया है, जिससे हम सतर्क रहें, जिससे हम सावधान रहें, जिससे हम जागरूक रहें कि उसका आगमन करीब है, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक वचन को हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका वचन 7, हालेलुया। पहला पत्रस 4 अध्याय वचन 7। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत, ये सब बातों का अंत मतलब आपको ओमेगा में बताया था कि ये जब कभी अंत बोल रहा है तो ये दुनिया खत्म नहीं होने वाली है। हेलो, ये दुनिया खत्म होने की बात प्रभु नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर हमें देखने मिलता है यीशु मसीह ने या फिर बाद में प्रेरित लोगों ने जो अंत की बात की है, इट वॉज द एंड ऑफ द एज, या फिर युग की समाप्ति के बारे में बात हो रही है। तो युग का जो है अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। वहां पर लिखा है कि प्रार्थना के साथ में सचेत रहो। मेरे प्रियो, जब ये पत्रस पत्री लिख रहा है उस समय, आप लोग जानते हैं आज से करीबन 2,500 साल पहले की बात है ये बात, हालेलुया। उस समय पत्रस कहता है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। शायद आप बोलेंगे ये पत्रस ने जब लिखा आज होकर 2000 साल हो गया, अभी भी अंत नहीं हुआ है। मेरे प्रियो, अंत की बातें जब, जैसे आप लोग इब्रानी का पहला अध्याय वचन 1 पढ़ते हो तो वहां पर लिखा गया है यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने पुराने दिनों में भविष्यवक्ताओं को भेजकर बातें किया, लेकिन इस अंतिम दिनों में इब्री को लिखने वाला पौलुस बोलता है इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र को भेजकर परमेश्वर ने हमसे बात की। इसका मतलब अंतिम दिन जब यीशु मसीह जन्म लिया उस दिन से ही हम बोल सकते हैं कि अंतिम दिन शुरू हो चुका था, हालेलुया। और जैसा जैसा हम उस अंत के करीब जाते हैं वैसा वैसा इस पुस्तक की मोहर खोली जाएगी, हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह की
आगमन के बारे में या फिर एंड टाइम के बारे में पूरी सर्टेनिटी के साथ में, पूरी व्यक्तता के साथ में कोई भी अंतिम दिनों के बारे में बता नहीं सकता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज काफी बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों को होते हुए देखकर लोग अलग अलग प्रचार अंतिम दिनों के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग पुस्तकें इसके बारे में लिखी गई है, अलग अलग प्रचारक लोग इन दिनों में उठकर खड़े हुए हैं। लेकिन एक चीज हम समझना है, अंतिम दिनों के बारे में या फिर यीशु मसीह की आगमन के बारे में पूरी डिटेल के साथ में कैसे होगा, कब होगा, वो कोई भी नहीं बता सकता। ऑफ कोर्स जो बाइबल में बोली गई कुछ चीजें जो यीशु ने हमें दिया है या फिर जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा में हमें मिला है, वही चीज हमारे पास में। हालेलुया। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे अंतिम दिन का चिन्ह दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन आपको और मुझे तैयार रहना है, क्योंकि पतरस में यीशु बोलता है यीशु मसीह चोर के समान आएगा। हालेलुया। मैं वापस कुछ लोगों के लिए बोलना चाहता हूं, यीशु राजा के समान ऑफ कोर्स आने वाला है, लेकिन जिस टाइप में यीशु आएगा वो एक चोर के समान रहेगा। चोर के समान मतलब जैसा चोर बता कर नहीं आता, वैसे ही मध्याकाश में एक दिन यीशु मसीह प्रकट होगा। इसलिए हमें जागरूक रहना है। हालेलुया। एग्जाम का डेट कल रहे और अगर मैं आज पढ़ाई करूं तो वो मेरी हार हो सकती है, लेकिन एग्जाम का डेट मुझे पता रहने के बावजूद भी अगर 2 महीने पहले से मैं तैयारी करता रहूं तो पक्का है कि मैं पास होऊंगा। मुझे और आपको पता है कि यीशु मसीह आने वाला है, वो मध्याकाश में प्रकट होगा, भले चिन्ह दिखाई दे या ना दिखाई दे, आपको और मुझे हर समय तैयार रहना है। हालेलुया। यहाँ पर पतरस बात कर रहा है, अंत का दिन, अंत का समय आ चुका है, उसलिए प्रार्थना के साथ में सचेत रहो। मेरे प्रियो, अंतिम दिनों के बारे में एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने बहुत रिवील किया, वो था डैनियल। और डैनियल के बारे में मसीह में जो रहस्य है उसके बारे में बताते समय शायद वो एक वचन को हम लोग कुछ वचन पढ़े थे, उसमें दानियल का पुस्तक 12 अध्याय उसका वचन 9 को जरा हम देखेंगे क्या लिखा है। दानियल 12 अध्याय वचन 9। उसने कहा कि हे दानियल चला जा। हे दानियल, परमेश्वर ने कहा हे दानियल तू चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं। ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी गई है। इन पर मुहर दी गई है अंत के समय के लिए, क्योंकि दानियल जिस दिनों में रह रहा था उसको हम लोग एंड टाइम्स नहीं बोल सकते। हालेलुया। तो दानियल को परमेश्वर कह रहा है अंतिम दिनों के लिए कुछ बातें, कुछ रेवलेटरी अंडरस्टैंडिंग्स रखी गई है, वो चीजें मुहर दी गई है, लेकिन अंतिम दिनों में वो ओपन होकर आएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये जो हम लोगों ने पतरस का वचन पढ़ा उसके अनुसार अंतिम दिन जैसा जैसा क्लोज आएगा वैसा वैसा मुहर खोला जाएगा। मैं वापस बोलना चाहता हूं, जैसे हम अंतिम दिन के करीब जाएंगे वैसा वैसा मुहर खोला जाएगा। अंतिम दिनों के बारे में प्रकाशन प्रभु अपनी देह को, कलीसिया को देना शुरू कर रहेगा और देना शुरू कर दिया है। लेकिन एक बात है, दूसरे तरफ कुछ झूठी प्रचार अंतिम दिनों के बारे में कुछ गलत टीचिंग्स चालू रहेगा। We must know that because in the end times there will be additional unfolding of revelatory understanding in the end time. तो इसलिए हम क्या होना चाहिए, हमेशा तैयार होना चाहिए। अंतिम दिनों में बहुत सारी एडिशनल बातें जो मसीह के आगमन के बारे में है, कुछ एडिशनल बातें जो वचन में नहीं है, ऐसी चीज़ें अंतिम दिनों में प्रकट होगा, लेकिन हमें सचेत रहना है। अच्छा, जागरूक रहने के लिए, सचेत रहने के लिए सबसे सिंपल चीज़ हमें क्या करना है। कुछ लोग हैं जो प्रेज लॉर्ड सुबह उठते हैं, यूट्यूब वॉच करते हैं, फेसबुक वॉच करते हैं, दोपहर को फेसबुक यूट्यूब पे रहते हैं, शाम को फेसबुक यूट्यूब पे रहते हैं और फिर रात को सो जाते हैं। हालेलुया। फिर दूसरे दिन फिर से वो उठेंगे, 2 शब्द प्रार्थना करेंगे, वापस वो लोग यूट्यूब पे जंप मारते हैं, वापस वो लोग फेसबुक पे जंप मारते हैं, बाद में वहीं पर रहकर कुछ चीज़ें ये चैनल में से कुछ चीज़ें, वो चैनल में से कुछ चीज़ें, उसके बाद में इतना सारा नोटिफिकेशन आते रहता है कि और एक चीज़ें सुनने मिलेगी। हालेलुया। ऐसे अलग अलग शिक्षाओं को सुनते हुए, आमीन टाइप करते हुए ये लोग पूरा दिन बिता कर रात को फिर से प्रार्थना करके सो जाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वचन को खोलकर नहीं पढ़ते, दुनिया क्या बात कर रही है, कौन क्या सिखा रहा है, वो चीज में अपने आप को डाइवर्ट करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर अंतिम दिनों में आपको जागरूक रहना है, आपके पास में परमेश्वर ने जो पवित्र शास्त्र दिया है, आमोस 8:12 में लिखा है, ये एक दिन उठा लिया जाएगा। देयर विल बी ए रैप्चर ऑफ वर्ड। एक दिन ये पवित्र शास्त्र उठा लिया जाएगा। उस समय हम चाहते हुए समुद्र से समुद्र, राष्ट्र से राष्ट्र,
राज्य से राज्य इसके खोज में घूमेंगे लेकिन वे ना पाएंगे, प्रभु का वचन कहता है। लेकिन आज आपके पास में आमीन जो परमेश्वर का वचन है, इसको खोलकर अगर हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में जागरूक रह सकते हैं। क्योंकि अलग अलग शिक्षा प्राप्त करने से, अभी एक छोटी सी बात है, अगर हम जो शिक्षा आपको दे रहे हैं उसी शिक्षा को सिर्फ आप लेंगे तो वो प्योर है, वो शुद्ध है। लेकिन आप यहाँ से भी ले रहे हो और कहीं और से भी ले रहे हो। छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक छोटा सा बॉटल मैंने लिया, उसमें मैंने राई का तेल डाला। अब जब मैंने उस बॉटल में राई का तेल डाला, मुझे पता है कि वो राई का तेल शुद्ध है, उस बॉटल में शुद्ध तेल रखा हुआ है। थोड़ी देर के बाद में वो राई के तेल में मैंने शिंगदाने का तेल डाला। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शिंगदाने का तेल डालने से पहले वो राई का तेल शुद्ध था, लेकिन जब उसमें शिंगदाने का तेल गया या फिर उसके बाद में ग्राउंडनट का चला गया, सनफ्लावर का तेल चला गया, आप वो शुद्ध नहीं बोल सकते। अलग अलग तेल उसमें मिलावट हो चुका है, इसलिए अब हम उसको प्योर नहीं बोल सकते हैं। इसी के लिए मुझे कहना है, अनेक शिक्षाओं को अनेक लोगों से आप ग्रास्प करने की कोशिश करोगे, यू विल कंटेन अनप्योर टीचिंग्स इन योर लाइफ, और उसी की वजह से कंफ्यूजन आता है और लोग भटक जाते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करना है कि जागरूक रहने के लिए प्रभु के वचन को पढ़ना है और एक ही जगह से शिक्षा प्राप्त करना है। अपने कान को सब जगह पर सुनने के लिए ट्यून करोगे तो प्रभु का शब्द हम नहीं सुन पाएंगे। हालेलुया, आई होप यू आर गेटिंग इट। तो एंड टाइम में ये सारी झूठी प्रचार, अनफोल्डिंग, एडिशनल अनफोल्डिंग वचन के बारे में, अंतिम दिनों के बारे में हमें देखने मिलेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक ऐसा भविष्यवक्ता है जिस भविष्यवक्ता ने बहुत ज़्यादा अंतिम दिनों के बारे में बात किया है। आज बहुत सारे भविष्यवक्ता है, लेकिन इन सारी भविष्यवक्ताओं में से जो स्वयं भविष्यवक्ता भी था, जो स्वयं राजा भी था, जो स्वयं याजक भी था, महायाजक भी था, सब कुछ परिपूर्ण जिसमें फुलनेस था, उसी ने सबसे ज़्यादा एंड टाइम्स के बारे में भविष्यवाणी किया है। जब आप वचन को पढ़ोगे तो मत्ती का 24 अध्याय में और मरकुस का 13 अध्याय में और लूका का 21 अध्याय में, मैं वापस बोलता हूँ, मत्ती का 24 अध्याय, मरकुस का 13 अध्याय, लूका का 21 अध्याय। याद रखना, ये तीन वो पोर्शन है जहां पर यीशु मसीह ने अंतिम दिनों के बारे में बात किया। जब आप लोग मत्ती का पुस्तक को देखते हैं, उस मत्ती के पुस्तक में यीशु मसीह की, प्रेज गॉड, अंतिम दिनों के बारे में जो बातें हैं वो 35% रिकॉर्डेड है। सिर्फ 35% ही जो यीशु मसीह ने अंतिम दिनों के बारे में बताया था वो मत्ती ने रिकॉर्ड कर पाया। लेकिन मरकुस के बारे में अगर बोला जाए तो मरकुस ने 44% यीशु मसीह की टीचिंग्स में से अंतिम दिनों की बातों को मरकुस में जो है प्रेजेंट किया है। वो चीज़ हमें देखने मिलती है। और एक चीज़ खास की बात यह है कि यीशु मसीह जब भी अंतिम दिनों के बारे में बात किया, यीशु मसीह ने जब पृथ्वी पर आया, यानी कि जब सेवकाई में प्रवेश किया, तो तुरंत वो अंतिम दिनों के बारे में बात करना शुरू नहीं किया। लेकिन हमें देखने मिलता है यीशु मसीह ने उसका जो फाइनल वीक था, क्रूसिफिकेशन से पहले का जो एक हफ्ता था, वो हफ्ते में यीशु मसीह ने अंतिम दिनों के बारे में बात किया। वो चीज़ हमें देखने मिलता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को हमारे लिए रखा है। हम कभी भी भविष्यवक्ताओं को डिनाई नहीं कर सकते, हम भविष्यवक्ताओं को इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इफिसियों का 4 अध्याय वचन 11 से आगे आप सबको पता है, वहाँ पर 5 प्रकार की सेवकाई, 5-fold मिनिस्ट्री के बारे में बताया गया है। और उस 5-fold मिनिस्ट्री में पहला प्रथम प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आज भी कलीसिया में भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल कर रहा है जो अंतिम दिनों के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। जो मन फिराव के बारे में बात कर रहे हैं, कलीसिया को उसकी आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं। एक भविष्यवक्ता जिनका नाम किम क्लेमेंट था, वो परमेश्वर के महान जन, एक बार इस प्रकार से भविष्यवाणी की, जब ओबामा जो है अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था, उस समय किम क्लेमेंट ने एक भविष्यवाणी किया। The prophecy was such like, ये famous prophetical line है, Trump will trumpet, Bill Gates will open gate। इस प्रकार से, यानी कि ट्रंप जो है वो ट्रम्पेट को फूकेगा या फिर तुरही को फूकेगा और बिल गेट कुछ द्वार को खोलेगा।
इसमें से बिल गेट कौन से गेट को खोलेगा? वो कलीसिया के द्वार को खोलेगा, फाइनेंशियली कुछ दरवाजे खोलेंगे, या फिर बिजनेस में कुछ दरवाजे खुलेंगे, या फिर मसीह उपद्रव के लिए कोई दरवाजे खुलेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन उसमें से पहला लाइन जो क्लेमेंट प्रोफेट ने जो कहा था वो ये था, ट्रम्प विल ट्रम्फेट। मेरे प्रियो, आज जो हम देख रहे हैं, आज उसी प्रकार से वो भविष्यवाणी पूरी हुई। अमेरिका में आज प्रेसिडेंट की जगह पर ओबामा हटकर ट्रम्प आ चुका है। हालेलुया। आज जब भविष्यवाणी किया हुआ क्लेमेंट आज इस संसार में नहीं था, जब ट्रम्प जो है जो प्रतिज्ञा ले रहे थे प्रेसिडेंट के पोस्ट पर, प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब कभी भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की है, वो भविष्यवाणी अपनी इच्छा से, सुइच्छा से नहीं हुई, हमें देखने मिलता है। हालेलुया। भविष्यवाणी कभी भी कोई मनुष्य अपने मन से नहीं कर सकता, क्योंकि भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से होती है। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय वचन 21 में हम देखेंगे, व्हाट इज प्रोफेसी, भविष्यवाणी क्या है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय वचन 21 को जरा देखेंगे, व्हाट इज प्रोफेसी, भविष्यवाणी होता क्या है। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। परमेश्वर की ओर से आत्मा में उभारे जाकर भक्तजन परमेश्वर की ओर से बोलते हैं, उसी को हम भविष्यवाणी कहते हैं। हालेलुया। एक ही भविष्यवक्ता जो अंतिम दिनों के बारे में आत्मा में भरकर परमेश्वर की ओर से बात कर रहा था, वो था मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। मत्ती का 24 अध्याय जब आप पढ़ते हो, मत्ती के 24 अध्याय में हमें देखने मिलता है यीशु मसीह ने अंतिम दिनों के बारे में बातें किया। हालेलुया। ओके, उस अंतिम दिनों के बारे में जब चेले लोगों ने आकर यीशु से पूछा, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और तेरे जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है जैतून के पहाड़ पर 3 प्रश्न चेले लोग यीशु के अंतिम दिनों के बारे में पूछ रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न चेलों का यह है कि ये बातें कब होंगी। हालेलुया। ये बातें कब होंगी, या फिर अंतिम दिन कब होगा। When will be the end time, वो सब कुछ खत्म होने का दिन कब होगा। दूसरा चेलों ने ये पूछा कि जगत का अंत कब होगा, और दूसरा पूछा यीशु का आगमन का चिन्ह क्या होगा, और तीसरा पूछा कि जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। इस प्रकार से 3 प्रश्न आमीन चेले लोगों ने यीशु मसीह को दिया, ये हमको पढ़ने मिलता है। और ये तीनों प्रश्न का वेरी एक्यूरेटली ये भविष्यवक्ता ने, यीशु मसीह ने आत्मा की प्रेरणा से, आत्मा में भरकर परमेश्वर की प्रेरणा से आंसर दिया, हमको मालूम पड़ता है। और उसमें यीशु ने कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया। देखो, जब कभी ये 3 क्वेश्चन यीशु ने पूछा अंतिम दिनों के बारे में, जब ये क्वेश्चन आया तो यीशु मसीह ने सबसे पहला वर्ड जो यूज किया वो ये है, सावधान रहो। हालेलुया। देखो, ये दुनिया में जितनी भी समाज है, दुनिया में जितनी भी पुस्तकें हैं, दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, इन सब में से सबसे ज़्यादा अंतिम दिनों के बारे में जागरूक रहने वाले और अंतिम दिनों के बारे में सिखाने वाले और अंतिम दिनों को देखकर जीने वाले, आशा के साथ में जीने वाले लोग हैं मसीह लोग। हालेलुया। इसलिए मुझे कहना है, जो इस अंतिम दिनों के बारे में जान रहे हैं, जो इस अंतिम दिनों का चिन्ह देख रहे हैं, अर्थात मसीही लोगों को अपने जीवन में सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहो। हालेलुया। Whenever there is speaking on end times, the first alarm from God is be vigilant. हालेलुया। अंतिम दिनों का बात आते ही एक ही शब्द स्वर्ग बोलता है, सावधान रहो। कोई तुम है, कोई तुम है, कोई तुम है, तुम है, तुम है। किसको? चेलों को, मसीही लोगों को, कलीसिया के अंदर बैठने वाले लोगों को भरमाने ना पाए। इसका मतलब कलीसिया के अंदर के लोग भी भरमाए जा सकते हैं। 12 प्रेरित लोग, अपोस्टल्स लोग भी भरमाए जा सकते हैं। हेलो, ध्यान से सुनना। सिर्फ विश्वासी लोग ये नहीं भरमाए जाएंगे,
कलीसिया के सिर्फ मेंबर्स लोगों के बारे में नहीं, मैं बोल रहा हूँ पास्टर्स भरमाए जा सकते हैं, अपोस्टल्स भरमाए जा सकते हैं, भविष्यवक्ता लोग भरमाए जा सकते हैं। आमीन। ये 5 प्रकार की सेवा करने वाले लोग कोई भी भरमाया जा सकता है, इसलिए सावधान रहो। हालेलुया, हालेलुया, सावधान रहो। मैं आपको आज जल्दी से बताने वाला हूँ, यहाँ पर यीशु मसीह ने जो क्वेश्चन प्राप्त किया अपने चेलों से, 3 क्वेश्चन, उसका आंसर यीशु मसीह ने 10 पॉइंट में दिया। हालेलुया। या फिर 10 प्रकार का उत्तर यीशु मसीह ने दिया, वो हमको देखने मिलता है। उसमें से 9 जो उत्तर यीशु ने दिया, वो 9 बातें, अंतिम दिनों की वो 9 बातें भयानक बातें हैं, वो डरावनी बातें हैं, वो नकारात्मक न्यूज़ है। लेकिन उसमें से 10वां जो न्यूज़ है वो आपके लिए, मेरे लिए गुड न्यूज़ है। कितना लोग तैयार है वो 10 बातें, अंतिम दिनों के बारे में 10 बातें सुनने के लिए? अगर आप तैयार हो, आपके घर में आप लोग हालेलुया बोलिए, आपके पेन्स, आपके नोटबुक्स लेकर तैयार हो जाइए, ताकि हम प्रभु से सीखें कि क्या है वो 10 बातें। हालेलुया। ओके, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। 5वां वचन ब्रदर पढ़िए। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। सबसे पहला लिख के रखिए, 24:5 कहता है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, या फिर फॉल्स क्राइस्ट लोग रेज होंगे, या फिर झूठे मसीह उठकर खड़े हो जाएंगे, और वो लोग कहेंगे, जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, एक चीज़ हमको समझना है कि झूठे मसीह, यानी कि मसीह जो हमारा असली, जो उसने हमें उद्धार दिया है, उसके अलावा एक झूठा मसीह अंतिम दिनों में प्रकट होगा, वो लोगों को भरमाएगा, वो लोगों को भटकाएगा। हालेलुया। सबसे पहला ये चीज़ में से बचे रहने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ जो कलीसिया को रखना है, वो ये है कि हमें स्पिरिट ऑफ डिसर्निंग, गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग हमारे पास होना चाहिए। या फिर अंतिम दिनों के बारे में, या फिर कौन सा सच्चा मसीह आएगा और कौन सा झूठा मसीह आएगा, इसको पहचानने के लिए परखने का वरदान हमारे अंदर काम करना चाहिए, परखने का आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए। अगर जिसके पास भी एक गिफ्ट नहीं है, मैं आपको कहता हूं, आप कंफ्यूजन में आपका मसीह जीवन बिताएंगे। आज कुछ लोग हो सकता है जो बोलते रहेंगे, मेरे जीवन में ब्रदर आत्मिक चीजों को लेकर मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूं। आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे परखने का वरदान दे। 9 वरदान में से जो गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट है वो मुझे दे, परखने का वो वरदान मुझे दे। अगर ये वरदान आपके पास में है, आप हर झूठे मसीह को आप पहचान कर उनसे आप सावधान रह सकते हैं। आज संसार में झूठे मसीह है, साउथ अमेरिका में, फ्लोरिडा में, अनेक जगह पर सुनने मिलता है कि झूठे मसीह उठकर खड़े हुए, जैसे वो लोग और कुछ नहीं करते। स्टेज पर जो मुख्य व्यक्ति होता है, जो झूठा मसीह होता है, वो अपने आप को मसीह दर्शाकर अद्भुत काम करता है और वो लोगों से अपनी आराधना लेता है। आराधना केवल परमेश्वर को जाती है, किसी मनुष्य को आराधना नहीं जाती है। आदर परमेश्वर को जाती है और आदर मनुष्य को भी जाती है, लेकिन आराधना केवल परमेश्वर को जाता है। झूठे मसीह कलीसिया बनाकर उसके अंदर बड़े भीड़ के साथ में लोगों को जमा करके अपनी ओर आकर्षित करने वाले झूठे मसीह आज कलीसिया में प्रेजेंट है, भारत में भी प्रेजेंट है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बार मेरे परमेश्वर के एक दास जो मुझे मेंटरिंग करते हैं, मुझे अगुवाई करते हैं, वो महान दास एक प्रकार इस प्रकार से कह रहे थे, वो जब 12वीं में पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में, उस समय उनके कॉलेज में एक ट्रैक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जिस पे लिखा था, एक एड्रेस लिखा हुआ था एक होटल का, और बोला गया था कि इस होटल में इस रूम नंबर में मसीहा आ गया है और जिस किसी को मिलना है वो जाकर मसीह से मिल सकता है। क्योंकि ये परमेश्वर के दास उस कॉलेज के दिनों में ही प्रभु से प्यार करते थे, वचन को पढ़ते थे, वो सावधान होकर उन्होंने वो ट्रैक्स को वहीं फाड़ कर फेंक दिया, क्योंकि वो जानते थे, उनके पास परखने का वरदान था कि सच्चा मसीह कौन है और झूठा मसीह कौन है। आज सब जगह पर इस प्रकार का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। इस प्रकार के झूठे मसीह खड़े हो गए हैं कलीसिया में। अगर आराधना परमेश्वर के अलावा अगर किसी मनुष्य को जाता है, परमेश्वर से बढ़कर अगर कोई आमीन स्थान लेकर अगर कलीसिया में बैठा है, मैं बोलूंगा वो झूठा मसीह है। वो अपने आप को, लोगों को परमेश्वर की ओर कनेक्ट करने के बदले वो व्यक्ति अपने लोगों को अपनी ओर कनेक्ट कर रहा है। दिस ऑल आर दी फॉल क्राइस्ट। ये सारे झूठे मसीह है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हर एक चंगाई का ऑनर यीशु मसीह है।
हर एक छुटकारे का ऑनर यीशु मसीह है। हर एक अद्भुत काम जो कलीसिया के अंदर या यीशु के नाम से होते हैं, उसका ऑनर कोई पास्टर या प्रॉफिट नहीं है। उसका जो ऑनर है, उसका जो मालिक है वो यीशु है। यीशु के वजह से ही अद्भुत काम होता है, यीशु के वजह से ही चंगाई मिलती है, यीशु के वजह से ही वीरता के काम होते हैं, यीशु के नाम से ही दुष्ट आत्मा भागते हैं। इसलिए कोई भी भूल में नहीं रहना है कि हम कहीं झूठे मसीह की और तो नहीं बढ़ रहे। आज फेसबुक पे काफी लोग मुझे सुनते होंगे, आपसे मुझे कहना है सावधान रहिए उस झूठे मसीह से जो हर जगह पर मंडरा रहा है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा बात क्या है? 5वां वचन में हमने देखा झूठा मसीह के बारे में, फॉल्स क्राइस्ट के बारे में। 6वां वचन में क्या लिखा है? तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। यहाँ पर बोला है लड़ाइयों के चर्चे सुनोगे। हालेलुया। दूसरा अंतिम दिनों का चिन्ह है, लड़ाइयों के चर्चे सुने जाएंगे, युद्ध के चर्चे सुने जाएंगे। आप लोग सब जानते हैं पहला युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, पहला विश्व युद्ध हुआ। उस समय लोगों ने कहा कि देखो विश्व युद्ध हुआ, परमेश्वर का वचन पूरा हुआ, देखो अभी यीशु जल्दी आ गया। नहीं आया यीशु मसीह। दूसरा विश्व युद्ध हुआ, लोगों ने सोचा कि यीशु मसीह अभी आ जाएगा क्योंकि वचन पूरा हुआ, युद्ध हो गया। मेरे प्रियो, तभी भी यीशु नहीं आया। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं तीसरा विश्व युद्ध होगा और यीशु मसीह तुरंत फ्लाइट पकड़ के आ जाएगा। नो। कितने लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं? मैं क्यों नो बोला? क्योंकि मैं आपके और मेरे बाइबल में से बात कर रहा हूं। वहां पर लिखा है लड़ाइयों के चर्चे तुम सुनोगे तब अंत नहीं होगा। हालेलुया। किसी ने इस प्रकार से कहा है, आमीन, जब मैं प्रचार कर रहा हूं इसी समय अनेक जगह पर अभी लड़ाई हो रहे हैं। हालेलुया। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई, युद्ध आप सभी को मालूम है। इंडिया और पाकिस्तान ने किस प्रकार से लड़ाई की और उसमें क्या क्या हानि हुई। तो एक हफ्ते पहले आप लोगों ने सुना होगा किस प्रकार से आमीन इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश हो रही, इसी लॉकडाउन के बीच में। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ सब जगह पर युद्ध की और आमीन लड़ाई की चर्चा सुनाई जा रही है। जब मैं प्रचार कर रहा हूँ इस समय भी अनेक जगह पर लड़ाई हो रहा है। किसी ने ऐसे कहा है 1 घंटे में 150 लड़ाई की चर्चा सुनी जाती है। 1 घंटे के अंदर 150 लड़ाई की चर्चा सुनी जाती है। कलीसिया के अंदर लड़ाई है, घर के अंदर लड़ाई है, समाज कि अनेक राज्य पर और देश पर लड़ाई कर रही है। डिफरेंट नेशंस आर फाइटिंग अमॉन्ग देमसेल्फ। और इसी युद्ध में लोग मर्डर कर रहे हैं, इसी युद्ध में लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं, जाति के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर, किसी अनेक बातों को लेकर लड़ाइयाँ हो रही हैं। कलीसिया सावधान रहे क्योंकि ये चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे, प्रेज गॉड। ओके, 24 अध्याय का हमें पहला चिन्ह अंतिम दिनों के बारे में ये है कि झूठा मसीह, आप लोग लिख के लेना, पहला है झूठा मसीह प्रकट होगा। दूसरा, लड़ाइयों के चर्चे हम सुनेंगे। तीसरा, 7वां वचन में हम देखेंगे क्योंकि जाति जाति पर और राज्य पर चढ़ाई करेगी आगे, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। लिखे रखिए, तीसरा अकाल पड़ेंगे, फेमाइन। ये तीसरा साइन है जिससे हमको समझ में आता है यीशु मसीह का आगमन करीब है। मेरे प्रियो, गए दिनों में आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा 3 करोड़ 40 लाख का जो नुकसान खेती में हुआ टिड्डियों के कारण। मुझे नहीं पता अगले बार कटनी में कितना फसल, जो कल्टीवेशन होता है वो कितना होगा, फसल कितना मिलेगा, आई डोंट नो। एक चीज समझना है, अकाल इन दिनों में भी हमें सुनने मिल रहा है। काफी जगह पर न्यूज़ जब हम बोलते हैं सुनाई देता है अकाल के बारे में। न्यू दिल्ली में जैसे अकाल हुआ, अनेक जगह पर, पंजाब में कई जगह पर अकाल है, सुनने मिल रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अंतिम दिनों में चीज़ों की कमी होगी। एग्जैक्टली आप लोग समझ रहे हैं, इन दिनों में हम वही सुन रहे हैं कि चीज़ों की शॉर्टेज होने वाले, उसी को अकाल कहते हैं। लेकिन क्या मैं एक मसीह हूँ, मैं तो वचन को पढ़ने वाला हूँ, क्या ये अकाल मुझे इफेक्ट करेगा? आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आपको जिसने बुलाया है उस परमेश्वर का नाम यहोवा जाइरे है, यहोवा ईरे है। वो हमें अपनी बहुतायत से सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, हमारी कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। भजन संगीता 34 का 10 आप सब जानते हैं, जवान शेर भूखे हो जाएंगे, वे भूख के मारे यहाँ वहाँ फिरेंगे, लेकिन वचन कहता है यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु
वस्तु की कमी ना होगी। भजन संहिता 147 उसके 9 में हमें देखने मिलता है, वहां पर परमेश्वर भूखे कौओं को खिलाता है। अगर आमीन मत्ती का 6वां अध्याय सबको मालूम है, वहां पर अन्य जाति लोग किस किस बारे में, आमीन कपड़े के बारे में, आमीन घर के बारे में, क्या रखेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इसके बारे में मनुष्य चिंता कर, यीशु ने कहा ये अन्य जाति लोग चिंता करती है। मसीह की कलीसिया एक चीज समझना है, परमेश्वर अगर ना बोते हुए ना काटने वाले चिड़ियों पंछियों को अगर खिला सकता है, कितना ज्यादा रात दिन दुहाई देने वाले आपको और मुझे वो यहोवा ईरे बनकर, वो चरवाहा बनकर अकाल के बीच में भी कलीसिया तू हमेशा भरपूर रहेगा। हालेलुया, रिसीव करिए, परमेश्वर आपके जीवन में कोई कमी घटी होने नहीं देगा, क्योंकि वो हमारा यहोवा ईरे है, वो हमें चराने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? तीसरा चीज हमें देखने मिलता है, सब जगह पर अकाल होंगे लेकिन हमें चिंता नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, चौथा बात क्या है? 8वां वचन में हम देखेंगे, चौथा है ये सब बातें पीड़ाओं की आरंभ। उसके आगे लिखा है जगह जगह अकाल पड़ेंगे, और चौथा लिख के रखिए भूकंप होंगे, अर्थक्वेक। हालेलुया, अर्थक्वेक या फिर भूकंप। चौथा बात है भूकंप। यस मेरे प्रियो, कुछ दिनों पहले आप लोगों ने न्यूज में जरूर सुना होगा, दिल्ली में 4.6 रिक्टर स्केल पे 4.6 के मेजरमेंट पे आप लोगों ने देखा होगा भूकंप हुआ। जब यीशु मसीह ये सब बातें बता रहा था, उस समय इस प्रकार की भूकंप की कोई बातें हमें ज्यादा सुनने नहीं मिलती। यीशु मसीह जाने के बाद भी हमसे अगर 100 साल पुराना अगर हम जाएंगे, वहां पर थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं भूकंप होता है, सुनने मिलता है। लेकिन आज हम देखेंगे उस काउंट को, अर्थक्वेक का जो काउंट है, जो मेजरमेंट है, वो जब हम देखते हैं बहुत ज्यादा काफी जगह पर भूकंप हो रहे हैं। हालेलुया, चाहे वो बड़ी मात्रा में हो, वो चाहे छोटी मात्रा में हो, काफी जगह पर भूकंप हो रहे हैं। परमेश्वर जिसने समुद्र को एक तट रखा है, समुद्र को एक लिमिट रखा है, परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी को अपने हाथों में आमीन स्टेबल रखा है, वो परमेश्वर आपको और मुझे इन सारी बातों से बचा सकता है। आज की शाम में आप लोगों को डराने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, बस मैं आपको बता रहा हूं कौन सी चीजें अंतिम दिनों में प्रकट होगी। हालेलुया, भूकंप के बारे में आप सुनोगे, जैसे भूकंप के बारे में हम सुनते हैं, हमें भयभीत नहीं होना है, हमें चीज समझना है ये यीशु मसीह की आगमन का एक चिन्ह है। हम जल्दी आगे जाएंगे। 5वां चीज वहां पर लिखा है, यहाँ पर आपके हिंदी बाइबल में नहीं लिखा, जब आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ोगे तो वहां पर महामारी के बारे में बोला गया है। हालेलुया, पेस्टिलेंसेस वर्ड यूज किया गया है। 5वां आप लोग लिख के रख सकते हैं, महामारी। अंतिम दिनों में महामारी फैलेगी, ये मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग सब एक महामारी को अच्छे से जान गए हो, जिसका नाम है कोरोना। हर 5 मिनट में हमें कोरोना ये शब्द सुनाई देता है। हालेलुया, कोरोना आया है और कुछ नहीं, ये एक चिन्ह है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आपको सुनने जल्दी आप लोगों ने सुना होगा, गए हफ्ते में इबोला नाम का जो वायरस जो खत्म हो गया था, सुनने मिल रहा है कि वो वापस कुछ जगह पर निकल कर आ रहा है। अनेक प्रकार की मरी, गए दिनों में आप लोगों को मैंने लाइव में बताया था किस प्रकार की मरी आई थी, कितने प्रकार के मरी देश और विदेश में आए थे और कैसे आमीन लोग उसमें से बचकर निकले। मेरे प्रियो, महामारी फैल रही है, बढ़ रही है, ये एक चिन्ह है यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन प्रभु अपने लोगों को बचाएगा। मैं वापस आपसे कहता हूं, आप में से किसी को भी इस कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोरोना अगर आया है तो वो एक ही चीज बोल रहा है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया, इट इज प्रूविंग द वर्ड ऑफ गॉड, ये वचन को पूरा कर रहा है। हालेलुया, वाओ मेरे प्रियो। ओके, तो 5वां बात है महामारी फैलेंगी। आगे बढ़ेंगे। 6वां, तब वे क्लेश के दिन तुम्हें पकड़वाएंगे। हालेलुया, वे क्लेश के दिन तुम्हें पकड़वाएंगे या फिर परसिक्यूशन, वे पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोगों में तुमसे बैर रखेंगे। हालेलुया। ओके, तो 6वां चीज आप लोग लिख के रख सकते हैं, परसिक्यूशन, या फिर आप लोग लिख सकते हैं कलीसिया के ऊपर सताव आएगा। अंतिम दिनों का चिन्ह है कि कलीसिया के ऊपर सताव आएगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, कलीसिया के ऊपर सताव आएगा, उपद्रव आएंगे, लेकिन महा उपद्रव कलीसिया के ऊपर नहीं आएगा। मैं वापस बोलता हूं, कलीसिया के ऊपर उपद्रव आएगा, लेकिन कलीसिया के ऊपर महा उपद्रव नहीं आएगा। अज़ूज़ा सीट पर जो आमीन पेंटिकॉस्टल मिशन जो शुरू हुआ था, जो रिवाइवल वहां से
फूट कर निकला था। उस रिवाइवल होने से पहले भी परमेश्वर के महान दासों ने यही प्रचार किया है कि अंतिम दिनों में आमीन महा उपद्रव क्लेश आने से पहले परमेश्वर अपनी कलीसिया को उठाकर लेकर जाएगा। हालेलुया। कलीसिया आमीन किस प्रकार से, सिंपल एक उदाहरण में बोलूं तो चरवाहा अपने भेड़ों को आमीन उस नाश करने वाले जानवरों की हाथ में नहीं देगा। मैं वापस बोलता हूं, अच्छा चरवाहा, भेड़ों का अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को हालेलुया नाश करने वाले, घात करने वाले उस आमीन हालेलुया जानवरों के हाथ में नहीं सौंपेगा। कलीसिया को आग में से होकर जाना पड़ेगा, कलीसिया को तकलीफ में से होकर जरूर जाना पड़ेगा। लेकिन महा उपद्रव के बारे में बात करो, नो, नहीं हो सकता। आप लोग पूछेंगे ब्रदर आप क्यों बोल रहे हैं कि महा उपद्रव में से कलीसिया होकर नहीं जाएगी? क्योंकि परमेश्वर अपनी धर्मी जन को बचाता है, परमेश्वर अपनी धर्मी जन को बचाता है। दो उदाहरण उसके लिए मेरे पास, एक है नोहा का उदाहरण। नोहा के दिनों में आप लोग सब जानते हैं किस प्रकार से जल प्रलय आया और परमेश्वर ने धर्मी को बचाया। वापस एक बार बोलिए, परमेश्वर ने धर्मी को बचाया। हालेलुया। उस महा उपद्रव में से परमेश्वर ने नोहा को बचाया। दूसरा उदाहरण मेरे पास है लोत का। लोत को और उसके परिवार को आग और गंधरस गिरने में से उस धर्मी को परमेश्वर ने बचाया। लेकिन उस धर्मी के लिए एक बिचौलिया खड़ा था, इसका नाम अब्राहम है। हालेलुया। आज आपके लिए और मेरे लिए बिचौलिया करने वाला एक यीशु मसीह। पहला तीमुथी 1:5 के अनुसार यीशु मसीह आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही बिचौलिया है जो आपके लिए और मेरे लिए मध्यस्थी करता है, बिचौलिया करता है। हमें उस अंतिम दिनों में उस महा उपद्रव में से बचाने के लिए वो कैपेबल है। हालेलुया। आप और मैं अंतिम दिनों से आमीन, अंतिम दिनों में आमीन उसका जो महा उपद्रव का जो समय है उसमें से प्रभु कलीसिया को बचाएगा। लेकिन सताव में से होकर जाना पड़ेगा। कलीसिया के ऊपर सताव आएगा, दासों के ऊपर सताव आएगा। कलीसिया के जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, पुरानी परंपराओं को, परिवार घरों को छोड़कर जो निकलते हैं, सताव आएगा। उड़ीसा में सताव है। कुछ दिन पहले मेरा एक परमेश्वर के महान दास से बात हो रहा था उड़ीसा से। वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर बहुत सताव है, प्रचार करने के लिए बहुत सताव है। कई बार मार खाया हूँ, कई बार मैं यहाँ वहाँ तड़पा हूँ, परिवार को धमकी दिया गया है। लेकिन धमकी एक तरफ चालू है, दूसरे तरफ परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। लेकिन धन्य है वो लोग जो रक्त गवाह बनते हैं, जो मार्टियर्स बनते हैं यीशु मसीह के नाम से। कितने लोग बोल सकते हैं कि मैं भी यीशु के लिए लहू का गवाह बनूंगा, मैं अपना जान दे दूंगा, चलेगा। इसलिए पौलुस ने एक लाइन जीते जी कहा, भले पौलुस मार्टियर नहीं बन पाया हो, जो भी हो क्यों ना हो, लेकिन एक चीज समझना है, पौलुस के जीवन में पौलुस ने एक लाइन कहा, जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना मेरे लिए लाभ है। सभी गवाह में जो लहू के गवाह है उन्होंने एक ही चीज कहा, जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना मेरे लिए लाभ है। क्योंकि हमें एक चीज याद रखना, जितने भी मार्टियर्स लोग हैं, जिन्होंने रक्त गवाह बन गए हैं, वो लोग स्वर्ग राज्य में थोड़ा आगे रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम में से हर एक की इच्छा यही हो कि अगर मरना है तो यीशु का गवाह बनकर मर जाए। हालेलुया। मैं तो ये बोलता हूँ, मैं प्रचार करते रहूं और कोई गोली मारकर खत्म कर दे। हालेलुया। इसलिए नहीं कि हमने कुछ गलत काम किया, इसलिए कि हम प्रचार कर रहे हैं। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? हालेलुया। रक्त गवाह बनने में मजा ही अलग कुछ और है। कलीसिया के ऊपर सताव आएगा, कलीसिया के ऊपर सताव आएगा। सीरिया में आप लोगों ने सुना होगा, जब बाराक ओबामा जब प्रेसिडेंट था उस समय सीरिया में कितने जगह पर हालेलुया कलीसिया में, आप लोगों ने कुछ 6 महीने पहले सुना होगा, एक कलीसिया जब आराधना चलो तो वहां पर बॉम्ब गिराया गया और पूरा कलीसिया सत्यानाश किया गया। कितने जगह पर छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर लेके जाके छोटे बच्चों के मुंह से आमीन अंगीकार करवा रहे हैं कि यीशु प्रभु नहीं है, बोलो तो हम तुमको छोड़ देंगे। सीरिया में, लेबनान में, अलग अलग जगह पर कलीसिया के ऊपर सताव आ रहे हैं। क्योंकि प्रेरितों का काम, एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 14 अध्याय वचन 22 में क्या लिखा है? प्रेरितों का काम 14 अध्याय 22, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल 14 वर्स 22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहें। आमेन। और यह उपदेश देते रहते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे, और यह कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए चौड़ा मार्ग नहीं है, सकरा मार्ग है। दुख, क्लेश, परीक्षा, सताव में से होकर जाना पड़ेगा। दुख में से होकर जाना पड़ेगा। दुख उठाकर ही परमेश्वर के राज्य में हम जा सकते हैं। याद रखना, एसी कार में बैठकर घूमकर नहीं,
फूल गिरेगा उसके ऊपर चलकर नहीं। मुझे नहीं पता वो कौन सा मिनिस्ट्री है, लेकिन बाइबल कहती है अनेक प्रकार की सताओं में से होकर जाना पड़ेगा। दुख उठाकर ही हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। धन्य है वे जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं। धन्य हो जब लोग बुरा बुरा कहकर तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें सताएंगे। मत्ती 5:10-12, तब आनंदित होना, मग्न होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए प्रतिफल है। दुख उठाकर परमेश्वर का एक पवित्र जन जब इस पृथ्वी पर दुख उठाकर एक अलग अलग अवस्थाओं में से होकर जाता है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ एक ही चीज जो पौलुस भी कहता है, मेरे लिए रखा हुआ वो ताज को देखकर मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा भागा जाता हूँ। अगर आप स्वर्ग में जो आपके लिए प्रतिफल रखा है, स्वर्ग में जो आपके लिए प्रतिफल रखा है, वो अगर आप देखेंगे, ये संसार का कोई भी क्लेश, हालेलुया, आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। वही मत्ती की 8 में हमको रोमन्स 8 में, रोमियो 8 में देखने मिलता है। आज की क्लेश के साथ में आने वाली महिमा को कंपेयर किया जाए तो आज का क्लेश कुछ भी नहीं है, आज का बीमारी कुछ भी नहीं है, आज का कमी, आज का वो घटी कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपके लिए आज लाइव सुनने वाले बहनों भाइयों, आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग ने जो तैयार रखा है वो परमेश्वर जरूर हमें देगा। हालेलुया। उसके लिए थोड़ा सताव में से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा विश्राम में हम प्रवेश करेंगे। ओके, तो छठवां बात है, कलीसिया सताव में से होकर जाएगी। कलीसिया के अंदर सताव होगा। पास्टर लोग को सताव है, विश्वासी लोगों के द्वारा सताव है, कुछ विश्वासी लोगों का आपस में सताव है। कलीसिया के अंदर भी सताव होगा, कलीसिया के बाहर भी सताव होगा। There will be persecution in church and out the church। 7वां 10वां वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती 24 का 10वां वचन। हाँ, तब बहुत से ठोकर खाएंगे, तब बहुत से ठोकर खाएंगे। 7वां बात लिख के रखना, ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। ठोकर खाएंगे और पकड़वाएंगे। यहूदा इस्करियोती का आत्मा, पढ़िए ब्रदर। एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। और एक दूसरे से जो है प्यार करेंगे, नहीं लिखा है बैर रखेंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे। आज मेरे प्रियो ठोकर खिलाएंगे। आज यहूदा इस्करियोती का आत्मा यीशु को जैसे वो पकड़वा कर दिया, आज अनेक जगह पर लोग एक दूसरे को पकड़वा कर दे रहे हैं। घर के अपने ही लोग उनके दुश्मन बनकर काम कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, साथ में रहने की अवस्था कम हो जाएगी। लोग तितिर बितिर हो जाएंगे, एक दूसरे के विरुद्ध में उठकर खड़े हो जाएंगे, अपने ही लोग। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार जंगल के सारे पेड़ आकर परमेश्वर से कहते हैं, ओ परमेश्वर, आपने हमें बनाया, लेकिन दुख की बात यह है कि कुल्हाड़ी हमें हमेशा काटता है, कुल्हाड़ी हमेशा हमें खत्म करता है। पेड़ों ने परमेश्वर से कहा, कुल्हाड़ी हमें खत्म करता है। परमेश्वर ने बोला, अच्छा कुल्हाड़ी तुम्हें खत्म करता है, अच्छी बात है, लेकिन कुल्हाड़ी जो लोखंड का पोर्शन होता है, वो लोखंड का पोर्शन तब तक फिट रहेगा जब तक उसमें लकड़ी का पोर्शन होता है। तो परमेश्वर ने उस पेड़ों से कहा, तुम में से निकला हुआ लकड़ी ही तुम्हें काटती है, कुल्हाड़ी। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? आज इसी प्रकार से मीका का 7 अध्याय वचन 5 और 6 में हमें देखने मिलता है, मित्र पर भरोसा ना रखना, वरन परम मित्र पर भी भरोसा ना रखना। अर्धांगिनी से समझ कर बोलना, क्योंकि बैरी उनके घर ही के लोग होंगे। यीशु ने भी कहा, शत्रु कहीं और नहीं, शत्रु घर के अंदर रहेगा। अंतिम दिनों का चिन्ह है कि लोग आपस में एक दूसरे को पकड़वा कर देंगे। एक दास दूसरे दास को पकड़वा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम दिनों में ये सारी चीजें होंगे मेरे प्रियो, तभी हम चौकस रहना है। एक बार एक परमेश्वर का महान दास, अमेरिका का बहुत बड़ा दास, आप लोग समझ सकते कौन है, अमेरिका का बहुत बड़ा दास एक जगह पर प्रचार करने के लिए गया और छोटे से कलीसिया ने उन्हें प्रचार करने के लिए बुलाया था, लेकिन बड़ी भीड़ वहां पर जमा हुई थी। ये मार्ग में थे उस मीटिंग में जाने के लिए। दूसरे कलीसिया के एक पासवान ने ऐसा काम किया और उसने कहा कि ये मीटिंग में होने नहीं दूंगा, क्योंकि जब मैंने बुलाया था तब ये नहीं आई, ये मीटिंग को मैं नाश करूंगा। एक दूसरे को पकड़वा कर देने वाली अवस्था। ये कलीसिया में नहीं जाना चाहिए, इसलिए दूसरा कलीसिया का कोई उनको टांग खींचता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, कॉल ऑफ जीसस में लोग आने से काफी लोगों ने रोका है। शुरुआती दिनों में काफी चीजें, काफी अफवाह एक दूसरे को पकड़वा कर देने वाली जैसी बातें कॉल ऑफ जीसस के ऊपर आई थी। बुरी बुरी खबर, जो चीज हुआ नहीं, जो चीज किया नहीं, ऐसी झूठी बातें कहकर लोगों के मन में विरोध जमा करने की बातें बहुत बार हुई। लेकिन वचन जो मैं हमेशा याद रखता हूं,
अधोलोक के फाटक कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होंगे। बोला हुआ यीशु जो कलीसिया का चरवाहा है, ही इज द शेपर्ड ऑफ द चर्च, वो कलीसिया का जो चरवाहा है वो अपनी कलीसिया को बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार के भेड़िए उठकर होंगे, आपस में पकड़वा कर देने वाली जैसी अवस्था। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया मेरे प्रियो? अपने गुरु को, जिससे वो सीखता था, जिसने उसे चुना, जिसने उसको चुना था, उसकी बुरी मार्ग में जहां पर भी वो फंसा हुआ था वहां से निकाल कर अपना चेला जिसने बनाया था, उसी गुरु को उसने पैसे के लिए पकड़वा कर दे दिया। आज चिंता नहीं करना, कोई अगर आपको पकड़वा कर दे रहा है, ब्रदर मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन देखो उसने जाकर मेरे लिए क्या किया काम, कोई बात नहीं, उनको जो करना है वो करने दो, परमेश्वर को जो करना है वो परमेश्वर कर रहा है आपके लिए। हालेलुया। इसलिए चिंतित नहीं होना है, आप बचे रहेंगे। लेकिन अंतिम दिनों का चिन्ह है, ठोकर खाएंगे लोग। और ठोकर के बारे में आप लोग सबको मालूम है, मत्ती मरकुस में सब यीशु ने क्या बोला? गॉड हेट्स, परमेश्वर हमेशा इसका जो है ठोकर खिलाने की बात, परमेश्वर हमेशा उस बात को हेट करता है। हालेलुया। 10वां बात यह है कि लोग ठोकर खिलाएंगे, नो सॉरी 7वां बात यह है कि लोग ठोकर खिलाएंगे। 8वां 11वां वचन पढ़िए। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवक्ता, लिख के रखिए, झूठे भविष्यवक्ता, पढ़िए, उठ खड़े होंगे, झूठे भविष्यवक्ता उठकर खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और बहुतों को भरमाएंगे। अगर आप लोगों ने मत्ती का बाइबल स्टडी अटेंड किया तो आपको पता रहेगा, उसमें काफी बार मैंने झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बात किया है। झूठे भविष्यवक्ता है क्यों? छोटा सा एक उदाहरण, 750 का झूठा नोट आपने कभी नहीं देखा होगा, 850 का नकली नोट आपने कभी नहीं देखा होगा। क्यों? या फिर 1000 का अभी 1000 का कोई नकली नोट आप नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि असली नोट ही नहीं है 750 का, 850 का असली नोट नहीं है अभी 1000 रुपया का, इसलिए नकली नोट भी नहीं निकलेगा। इसका मतलब एक ही चीज है, अगर झूठे भविष्यवक्ता के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं, यीशु मसीह बात कर रहा है, तो हम अच्छे भविष्यवक्ता को, जो परमेश्वर के जो धर्मी भविष्यवक्ता है, उनको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि काफी लोग डिनाई कर रहे हैं, काफी लोग डिनाई करते हैं। भविष्यवक्ता सुनते ही उनको बुखार आ जाता है, कुछ दासों को, कुछ कलीसिया को बुखार आ जाता है सुन के, भविष्यवक्ता, ओ भविष्यवक्ता, हाँ झूठा भविष्यवक्ता। मेरे प्रियो, जैसे मैंने क्लेमेंट का बताया, आज भी अच्छे भविष्यवक्ताएं हैं जो कलीसिया को चढ़ा रहे हैं, जो कलीसिया को एडिफाई कर रहे हैं। हाउ टू नो द गुड प्रोफेट? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसे हम पहचाने कि सच्चा भविष्यवक्ता कौन है? झूठा भविष्यवक्ता को आएगा बोला, लेकिन सच्चा भविष्यवक्ता कौन है वो जानने के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। हाउ कैन वी नो द राइट प्रॉफिट? कैसे हम पहचाने? 1 कुरिन्थी उसका 14 अध्याय वचन 3, जल्दी से 1 कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 3 में 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये 3 चीज अगर आप किसी भविष्यवक्ता में देखते हो तो समझ जाना वो भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से है। दूसरा पत्र 1:21 के अनुसार वो परमेश्वर की ओर से बात करता है। पढ़ेंगे जरा उसको, कैसे हम पहचाने कौन है सच्चा भविष्यवक्ता। 1 कुरिन्थी 14:3। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। 3 चीजें भविष्यवक्ता, परमेश्वर की ओर से बोलने वाला भविष्यवक्ता 3 चीजें करता है। सबसे पहला है मनुष्य से उन्नति, उन्नति, उन्नति। हालेलुया। तू नीचे गिरेगा, तू खड्डे में जाएगा, तू हमेशा ऐसा ही पड़ा रहेगा, तू श्रापित होगा, तू आत्मा में कभी बढ़ नहीं पाएगा, तेरी कलीसिया कभी बढ़ नहीं पाएगी। ऐसे बात करने वाले झूठे भविष्यवक्ता है। लेकिन जो आपकी उन्नति के लिए बात करते हैं, जो आपको आत्मा में प्रोत्साहित करते हैं, जो आपको स्पिरिचुअली ग्रो होने में मदद करते हैं, वो सच्चे भविष्यवक्ता है। उन्नति की बातें कहते हैं भविष्यवक्ता। दूसरा, उपदेश देते हैं या फिर करेक्ट करते हैं। हालेलुया। हमारे जिंदगी में आने वाले कुछ कमी घटी को लेकर वो हमें करेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे भविष्यवक्ताएं भी हैं जो करेक्ट करते हैं, लेकिन करने का तरीका गलत है। जब पूरी भीड़ इकट्ठा है, उस भीड़ के बीच में वो भविष्यवाणी करते हैं और उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैंने अपने इन दोनों कानों से सुना है। अफ्रीका में एक महान जन की भविष्यवाणी को मैं सुन रहा था, और दुख की बात यह है कि वो भविष्यवक्ता एक बहन को बड़ी सी भीड़ में से निकालकर उसके बारे में बात करना शुरू करता है, और उसके जितने भी घिनौने
जितने भी घिनौने काम उन्होंने किया था, वो सारे घिनौने काम को वो उस बड़े भीड़ में निकाल कर मेरे प्रियो वो बात करना शुरू की। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो जब मैंने देखा है वो सो फिल्ड विद एगनी, में बहुत दुख हुआ कि एक बहन की कमी को निकाल कर हालेलुया सबके सामने बताया जा रहा है। क्या परमेश्वर ऐसे बात करता है? ये ऐसे परमेश्वर बात नहीं करता। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो पहले हमारी नग्नता को ढांप कर, हमें पहले कवर करके हमें वो बाहर निकालता है। मैं वापस बोलता हूँ, हमें वो सबके बीच में से बाहर निकाल कर हमें वो नग्न नहीं कर सकता। वो हमारा बाप है। हालेलुया। हमारी नग्नता को ढांप कर, हमारी कमियों को ढांक कर मेरे प्रियो वो हमें बाहर निकालता है। लेकिन आज इस प्रकार के भविष्यवक्ताओं के बारे में सुनने मिलते हैं जो ऐसे काम को करते हैं। मेरे प्रियो, शत्रु के सामने तुझे वो नीचे गिराएगा, वो तू गिरेगा बोलकर हमेशा बोलने वाली भविष्यवाणी नहीं है। तीसरा वहां पर बोला है कि वो शांति की बातें बोलता है। सबसे पहला वो उन्नति की बातें बोलता है। याद रखना, भविष्यवक्ता की, आमीन, सच्चे भविष्यवक्ता को पहचानने के लिए वो पहले हमेशा आत्मा की उन्नति की बातें बोलता है। दूसरा, वो उपदेश देते हैं। वो भविष्य वक्ता हमें करेक्ट करता है, हमें सुधारते हैं, हमें उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं। तीसरा, हालेलुया, वो शांति की बातें बोलता है। मैं वापस बोलता हूं, तू गिरेगा, तू नाश होगा। आमीन। पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है कि एम्बुलेंस गाड़ी आ रही है, एम्बुलेंस का ऊपर का लाइट मुझे दिखा रहा है, तू मरने वाला है, तू खड्डे में जा रहा है, खड्डे में डालने वाले पेटी मुझे प्रभु दिखा रहा है। नो, ये भविष्यवाणी नहीं है। सच्ची भविष्यवाणी हमें शांति की भविष्यवाणी, हमें हालेलुया, हमारे हृदय में जब हम बोझ से दबे हुए रहते हैं तब परमेश्वर अपने जन को इस्तेमाल करके हमारे मन को शांत करता है। हालेलुया। वो हमें शांति से भरता है। हालेलुया। वो शत्रुओं के सामने हमें गिराने वाला परमेश्वर नहीं, वो शत्रुओं के सामने, आमीन आमीन, हालेलुया, जब आप इधर बैठे हैं तो किसी बाहर गांव में आपके लिए मेज नहीं तैयार करेगा जहां दुश्मन नहीं। मैं आपसे देखकर कहना चाहता हूं, आपके शत्रुओं के सामने वो आपके लिए मेज तैयार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 3 बातें मैंने आपको बताया। अच्छे भविष्यवक्ता के अंदर उन्नति की बातें बोलता है, वो शांति की बातें बोलता है, वो उपदेश करता है। लेकिन झूठे भविष्यवक्ता आज भी है जो इस प्रकार से, आमीन, इसके विरुद्ध में करते हैं। हम परे रहना है उन झूठे भविष्यवक्ताओं से। अंतिम दिनों का चिन्ह है कि इस प्रकार के झूठे भविष्यवक्ता प्रकट होंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। 24:12 हम देखेंगे, वहां पर 9वां बात, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम, प्रेज़ द लॉर्ड, ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। ये है 9वां बात, ये है 9वां चिन्ह जो अंतिम दिनों में प्रकट होगा। प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्यों प्रेम ठंडा होगा? उसके आगे लिखा था, अधर्म बढ़ेगा, प्रेम ठंडा होगा। बोलिए बोलिए एक बार सब लोग बोलिए, अधर्म बढ़ेगा और प्रेम ठंडा होते जाएगा। हालेलुया। पाप बढ़ेगा, आमीन, रिश्ते में पाप बढ़ेंगे और रिश्ते में प्यार ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस बाइबल को आज मैं उठाकर लेके चल रहा हूं, ये प्रेम का पुस्तक है। दिस बाइबल इज अ लव स्टोरी। हालेलुया। इसमें प्रभु का प्रेम कहानी हमें देखने मिलता है। गए दिनों में, गए 2 शुक्रवार पहले मैंने आपको बताया, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। प्रेम है, प्रेम है। उस प्रेम के परमेश्वर को हम अपने जीवन में लिए हैं। हालेलुया। लेकिन संसार में प्रेम ठंडा हो जाएगा। गॉड इज द लव। परमेश्वर प्रेम है, लेकिन अंतिम दिनों में वो प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा प्रेम का रिलेशन है एक माँ और उस बच्चे का रिलेशन। सबसे बड़ा प्रेम को बताने के लिए माँ और बच्चे का रिलेशन। परमेश्वर कहता है एक माँ के समान। यशायाह 66 या 64 में कुछ कहता है कि मैंने तुम्हें माँ के समान प्रेम किया है, मैं माँ के समान तुम्हें सांत्वना देता हूँ। हालेलुया। एक माता जैसे अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे मैंने तुम्हें शांति दी। इसलिए हम लोग आते हैं, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। तो परमेश्वर मेरे प्रिय एक माँ के समान हमें प्यार करता है। गॉड इज लव, बट इन टाइम्स द लव इन द वर्ल्ड विल डिक्रीज। लेकिन याद रखना, एक तरफ जब परमेश्वर वचन के अनुसार प्रेम संसार में ठंडा हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ हमारा परमेश्वर के प्रति जो प्यार है वो बढ़ता जाएगा। मैं आज इसके डीप में नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं एक कवर करके आगे जा रहा हूँ। एक दिन प्रभु ने अगर चाहा तो हम इन सारे 10 बातों को डीपली स्टडी करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर देखने मिलता है प्रेम जो है चला जाएगा। तो मैंने आपको कहा, माँ का प्यार सबसे बड़ा प्यार माना जाता है।
एक बार ऐसे देखा गया, ये एक्सपेरिमेंट किया गया, माँ का और बच्चे का बीच में का प्यार जैसे रहता है वैसे ही बोला गया कि मंकी भी अपने बच्चों को उसी प्रकार से प्यार करता है, बंदर भी अपने बच्चों को उसी प्रकार से प्यार करता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें एक टैंक में पानी भर के एक बंदर को, बंदरी को हम बोल सकते हैं, उस मंकी को और उसके बच्चे को डाल दिया गया और सब जगह से पाइप में पानी लगाकर उसके अंदर पानी छोड़ रहे थे। और पानी जैसे जैसे ही बढ़ रहा था मेरे प्रियो, वैसे वैसे ही ये मंकी अपने बच्चे को उठाने लगा। थोड़ा सा उसने उठाया क्योंकि पानी ऊपर आ रहा है, वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती, नहीं चाहती कि उसका बच्चा उसके अंदर पानी के अंदर मर जाए। वो बच्चे को उठाने लगी और थोड़ा पानी ऊपर आया, उसने थोड़ा और अपने बच्चे को उठा लिया और थोड़ा पानी ऊपर आया, उसने अपने बच्चे को कंधे पर रख दिया, थोड़ा और पानी ऊपर आया, उसने उस बच्चे को अपने सिर पर रख दिया। मेरे प्रियो, पानी बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, उसके नाक के ऊपर भी पानी चला गया। लेकिन अब ये बंदर ये देखने लगा कि मेरा बच्चा, मेरे ऊपर तो पानी चला गया, लेकिन इसको बचाने के लिए मेरे ऊपर तो पानी चला गया, लेकिन अब इसके ऊपर भी पानी जा रहा है, वो भी पानी से मर जाएगा। उसने क्या किया मेरे प्रियो, सब लोग जब देख रहे थे, उसी समय उस बंदरी ने अपने बच्चे को नीचे फेंक दिया और वो ऊपर आ गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेम कम हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, जैसे पाप का जल बढ़ता जाएगा वैसे प्रेम कम कम होता जाएगा। मैं वापस आपको कहना चाहता हूँ, जैसे प्यार, जैसे संसार में अधर्म बढ़ता जाएगा वैसे ही प्रेम कम होता जाएगा। आज अगर कोई भी प्यार नहीं मिल रहा है, पहले हमसे जब सब कुछ मिलता था तो हमें प्यार मिलता था, लेकिन आज हमें प्यार नहीं मिल रहा है, ऐसा बोलने वाला कोई अगर मुझे देख रहा है, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। और गए शुक्रवार को मैंने बताया था, प्रेम जो परमेश्वर है उसमें बोस्टिंग नहीं है, घमंड नहीं है, उसमें मिलावट नहीं है। हमारा प्रेम, जैसा कई बार मनुष्य का प्रेम में मिलावट रहता है, परमेश्वर का प्रेम जो ऊपर से आता है, याकूब के पहला अध्याय 17 के आगे जैसे लिखा है, जो ऊपर से उतरता है वो बिल्कुल प्योर रहता है। परमेश्वर का प्रेम जो ऊपर से हमारे लिए उतरता है वो प्योर है मेरे प्रिय। आज अगर कोई भी प्यार के लिए लालसा है, चारों तरफ प्यार का मोह है, लेकिन परमेश्वर का आपके लिए जो प्यार है वो हमेशा स्थिर रहेगा। मलाकी 1:2, यिर्मयाह 31:3, पहला यूहन्ना 3:1, यूहन्ना 3:16, ये सारे वचन में हमें देखने मिलता है परमेश्वर हमसे प्यार करता है। मलाकी 1:3 में प्रभु कहता है, मैंने तुमसे प्यार किया है, हालेलुया, आई लव्ड यू। आज मुझे आपसे कहना है, प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए उतना ही रहेगा। कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुनने मिला मुझे, केरला में एक अपने बच्चों ने, एक लड़के ने अपने बाप को मार डाला पहले, और कुछ ही समय के बाद, कुछ ही दिनों के बाद उसी लड़के ने अपने माँ को भी मार डाला। अभी की बात बता रहा हूँ, गए हफ्ते की बात बता रहा हूँ, केरला में हुआ। आज मेरे प्रिय, उसी प्रकार की कितने जगह पर एक एक हादसा हमें सुनने मिलता है। प्रेम ठंडा हो जाएगा। 9 बैड न्यूज़ मैंने आपको बताया। सबसे पहला, अगर आप लोग याद करते हो, सबसे पहला मैंने आपको बोला 24:5 के अनुसार झूठा मसीह आएगा। दूसरा मैंने आपको बताया युद्ध के बारे में आप सुनेंगे। तीसरा मैंने आपको बताया अकाल पड़ेंगे। चौथा मैंने आपको बताया महामारी फैलेंगे। पांचवा भूकंप आएंगे। छठवा सताव होगा। सातवां ठोकर खिलाकर एक दूसरे को पकड़वाएंगे। आठवां झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। नौवां प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये सारी 9 नकारात्मक बातें होती रहेगी, लेकिन 10वां जो न्यूज़ है, 10वां जो चिन्ह है, वो गुड न्यूज़ है। हालेलुया। 14 वचन पढ़िएगा उसके आगे। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अंत तक जो धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। आगे, और राज्य का ये समाचार, सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। बस तब अंत आ जाएगा। लड़ाई होगी लेकिन अंत नहीं आएगा। कब अंत आएगा? जब सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। 10वां है इवेंजलिज्म, या फिर सुसमाचार प्रचार होगा। हालेलुया। इसका मतलब एक ही हुआ ना, प्रेम ठंडा हो जाएगा, अकाल पड़ेंगे, लड़ाई होगा, झगड़े होंगे, सताव होगा, लेकिन 10वां जो चिन्ह है उसके अनुसार ये सबके बीच में ये 9 बातें होती रहेगी। उसके बीच में गॉड विल यूज मी। हालेलुया। 10वां बात ये बताती है कि राज्य का सुसमाचार
मुझे और आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। कितना लोग ये न्यूज़ को सुन के आनंदित है? आमीन। ये 9 बातें, नकारात्मक बातें होते समय प्रभु मुझे कहीं तो साइड में कोने में नहीं रखेगा, कहीं तो प्रभु मुझे खड्डे में नहीं डालेगा। यू नो, God is going to use you. End times, more people will be used in the hand of God. For that, the gospel must be preached to every nook and corner of the earth. इस संसार भर के पृथ्वी पे हर कोने में परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार फैलने के लिए प्रभु हर एक को इस्तेमाल करेगा। आज आपको मैं बोलना चाहता हूं, क्या आप प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं इस अंतिम दिनों में? हाथ पे हाथ रख के बैठने का समय नहीं है, उठकर प्रचार करने का, उठकर सुसमाचार सुनाने का और राज्य का सुसमाचार सुनाने का। सारे जगत में बोलते समय एथनोस पीपल ग्रुप, सारी जातियों में प्रचार किया जाएगा। शायद हो नहीं सकता कि हर एक पास्टर हर जंगल में जाके प्रचार करे, मे बी थ्रू मीडिया। इस मीडिया के द्वारा हो सकता है कि परमेश्वर राज्य तक, जगह तक परमेश्वर पहुंचाएगा। मेरे एक मेंटर जो परमेश्वर के दास है, जो मुझे अगुवाई करते हैं, उनकी एक बात मैं याद करता हूं। उनका जब टेलीविजन प्रोग्राम चालू था किसी चैनल पे, वो प्रचार कर रहे थे वचन, और वचन प्रचार करते समय उनके पास एक गवाही पहुंची एक भाई का जो अंडमान एंड निकोबार ऐसे प्रकार के द्वीप में रहते थे, और उस भाई ने वहाँ पर किसी तो माध्यम से उन्होंने किसी और चैनल पे जाते समय या कुछ और करते समय उनको अचानक से मीडिया पे उनका वचन सुनाई दिया। उसने ग्रहण किया। मेरे प्रियो, उसके अंदर कुछ बीमार, कुछ दुष्ट आत्मा थी जो उसे सोने नहीं देती थी, और कुछ प्रकार का भय का आत्मा, फोबिया उसे पकड़ा हुआ था। लेकिन उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। किसी ने भी उस जगह पर यीशु का नाम नहीं सुना था, किसी ने भी वचन नहीं सुना था, लेकिन उसने गवाही दिया कि इस मीडिया के द्वारा मुझे यीशु कौन है वो मालूम पड़ा और मैंने उद्धार पाया। इसी प्रकार से मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ लोग मीडिया को कम समझते थे, लेकिन आज इस लॉकडाउन के सीजन में वही लोग मीडिया पे आके प्रचार कर रहे हैं। मीडिया पे नहीं करना चाहिए प्रचार, बोलने वाले लोग ही आज जूम पे और लाइव पे आके प्रचार कर रहे हैं। मैं उनकी बात छोड़ देता हूँ। लेकिन अंतिम दिनों में जैसे ही कटनी के लिए समय आ चुका है, मजदूर लोग थोड़े हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर खेत के स्वामी से प्रार्थना करो। कौन है खेत का स्वामी? 15:1 में यीशु ने कहा, किसान मेरा पिता है, उससे प्रार्थना करो कि वो मजदूरों को भेजे। हालेलुया। मजदूरों को भेजने के लिए प्रार्थना करना है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इन दिनों में कटनी होती है। कटनी पहले होता था मनुष्य को इस्तेमाल करके, आज भी कटनी मनुष्य को इस्तेमाल करके होती है, लेकिन उसे थोड़ा और सरल बनाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। हार्वेस्टिंग मशीन्स निकले हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर के राज्य का वचन फैलने के लिए और कटनी के लिए हम भी सोशल मीडिया को एक मशीन के समान इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि प्रभु का वचन और लोगों तक फैले। मेरे प्रियो, जब आज वचन यहाँ पर मैं बांट रहा हूँ, शायद कलीसिया में ये वचन मैं बांटता हूँ तो कुछ लोग ही सुनते हैं, लेकिन इस मीडिया के द्वारा अनेक हजारों लोगों तक प्रभु का वचन जाता है। राज्य का सुसमाचार, चाहे वो मीडिया के द्वारा हो, चाहे वो दास को भेजकर हो, चाहे वो किसी बच्चे को इस्तेमाल करके हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से क्यों ना हो, परमेश्वर अपने प्रचार को नहीं रुकेगा। अंतिम दिनों में राज्य का ये सुसमाचार सब जगह पर फैलेगा, वो हमको समझ में आता है। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों का 2 अध्याय वचन 10 और 11 हम पढ़ेंगे। फिलिपियों का 2 अध्याय वचन 10 और 11। हालेलुया। शाबाश कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे। यीशु के नाम से घुटने टेकेंगे। वो समय आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो समय आ रहा है मेरे प्रियो, जब सब लोग घुटने टेकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देयर विल बी ए प्रोक्लेमेशन, वचन का प्रोक्लेमेशन होगा। हमारी कलीसिया का जो विजन है, उसमें मैंने एक वर्ड यूज किया, वो है प्रोक्लेमेशन ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट टू अनरीच्ड, टू अनहर्ड। प्रोक्लेमेशन का मतलब प्रीच करना एक होता है, प्रोक्लेमेशन का मतलब वो होता है। प्रीच करना मतलब सिर्फ प्रचार होगा, लेकिन प्रोक्लेम करना मतलब यह है कि प्रचार किया हुआ बात प्रकट भी किया जाएगा। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, मरकुस का 16 अध्याय वचन 20 को हम पढ़ेंगे। व्हाट इज प्रोक्लेमेशन? मरकुस 16 का 20, जल्दी से। मरकुस 16 का 20, जल्दी पढ़िए। मरकुस 16 अध्याय का वचन 20। यस।
और उन्होंने हाँ। निकलकर हाँ। हर जगह प्रचार किया और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। और प्रभु उनके साथ काम करता रहा प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। प्रीचिंग को दृढ़ आमीन। करने के लिए चिन्ह होते रहे। तो जो प्रीच कर रहे थे वो परमेश्वर उनके साथ में रहकर प्रकट कर रहा था। मैं नहीं चाहता कि केवल मैं प्रीच करूं, मैं चाहता हूं कि मैं वर्ड को प्रोक्लेम करूं, क्योंकि जब हम प्रोक्लेम करते हैं, प्रीच किया वो वर्ड जो है रूपांतरित होता है, वो वचन जो है वो शरीर में प्रकट होता है। अगर हमने चंगाई के बारे में प्रकट किया है, प्रीच किया है, वो चंगाई के बारे में जो बोला है वो प्रकट किया जाएगा, इट विल मैनिफेस्ट, हालेलुया। और इस अंतिम दिनों में वही होगा और हो रहा है। परमेश्वर अपनी आत्मा को हर एक के ऊपर उंडेलेगा। जवान दर्शन देखेंगे, हालेलुया, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे, अन्य भाषाएं बोलेंगे। आज हम उस सीजन में आ चुके हैं जब प्रभु का राज्य का प्रचार होगा। अब प्रचार हुआ है क्या सब जगह पे? नहीं हुआ है, चालू है। और जब तक प्रचार नहीं होता तब तक अंत नहीं आएगा। ये किसी दास ने या मैंने नहीं कहा है, ये प्रभु का वचन स्वयं कहता है। आप सबको मैं उत्साहित करता हूँ इस 10 बात के लिए। अंतिम दिनों के 10 चिन्ह मैंने आपको बताया, ये 10 चिन्ह आज हो रहे। इसके अलावा भी बहुत सारे चिन्ह हैं। वो सारी बातों को हम वापस एक बार जब हम मिलेंगे हम सीखेंगे। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आए हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करें। आपके वचन को सुनने के लिए ये 10 चिन्ह आपने हमें बताया, इसलिए धन्यवाद। उसमें का 9 चिन्ह हमें दुख देने वाले, शोकित करने वाले, नकारात्मक न्यूज क्यों ना हो, बट द गुड न्यूज इज दैट द गॉस्पेल विल बी प्रेज्ड ऑल अराउंड द ग्लोब, हालेलुया। परमेश्वर का वचन पूरे संसार भर में प्रचार किया जाएगा और अंत आ जाएगा और उसका आगमन होगा। पतरस में जैसे कहा, वो अपने देर के विषय में आमीन, हालेलुया, आमीन, पछताता नहीं। वो अपने आने के विषय में पछताता नहीं, लेकिन वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति मन फिराए और उस मन फिराव के लिए प्रभु अवसर देगा, प्रचार होगा। मेरे खुदावन, इन दिनों में जो अंतिम दिनों के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, ये सब कुछ देखकर प्रभु जी अपने आप को सीधा करने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए तो हमें सहायता और मदद कर। आज के वचन को सुना हुआ हर एक को आशीषित कर प्रभु, हर एक को ब्लेस कर। अगर कोई बीमार व्यक्ति हमें वॉच करा, उन्हें हील कर प्रभु। आज का वचन हम प्रोक्लेम करते हैं, वी प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड, हालेलुया। जो वचन आमीन, भजन संहिता 107 का 20 के अनुसार वचन दूर तक ट्रैवल करके उन्हें चंगा करे, हील करे। हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, थैंक यू होली स्पिरिट। अगर कोई निराश हमें सुन रहा है, कोई हताश होकर, असफल होकर अगर हमें सुन रहा है प्रभु, ये सुसमाचार के द्वारा प्रभु उनके जीवन में अद्भुत चीजें होने के लिए तुम मदद कर। हर एक को हम आशीषित करते हैं, हर एक को ब्लेस करते हैं इस लाइफ के द्वारा। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन, आमेन, प्रेज लॉर्ड। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता यीशु मसीह के आगमन तक आप सबके साथ में होती रहे। जय देने वाले परमेश्वर को हाथ उठाकर हम धन्यवाद बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्द बातों पर आइए और हमें ले जाइए प्रभु, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आज का वचन सुनने के लिए आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार से वचन में बढ़ते रहिए। आपकी किसी भी प्रकार की लाइफ के दौरान, आमीन, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई अद्भुत चीज़ अगर प्रभु ने आपके जीवन में किया है, आप जरूर आमीन हमें बताइए, ताकि प्रभु की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर अनेकों को बचा रहा है, अनेकों को आत्मा में बढ़ा रहा है, अनेकों को चंगा कर रहा है। द गॉड स्पिरिट इज मूविंग एवरीवेयर। परमेश्वर का आत्मा हर एक जगह पर मंडरा रहा है, हालेलुया, आमीन। ये वीडियो को अनेकों तक शेयर कीजिए। तब तक परमेश्वर आपको ब्लेस करे। कल ठीक शाम को 7 बजे फिर से लाइव रहेगा, आप सब लोग उसमें शामिल होइए। आज रात को 12 बजे से चेन प्रेयर चालू हो रहा है, उसमें शामिल होइए। तब तक प्रभु आपको अपने पंखों तले रखे। आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू इन जीसस।